लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात मैं पहले से बता रहा, आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, वो उनके दिमाग में नहीं रहा और उसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गए, कम वोटिंग हो गए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी अक्षय शेर शो। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ जो अपने केजरीवाल साहब जो अभी डिफीट हुए हैं दिल्ली के इलेक्शंस में, उनके कारण क्या रहे हैं और क्या समझ में आता है क्यों वो एक जब राजनीति में आए थे तो एक नई सोच लेके आए थे, नए विचार लेके आए थे, तो वो क्यों, ऐसा क्या कारण रहे जो वो हार गए इस बार इलेक्शन में। बहुत सारी उम्मीदें थी हम जैसे लोगों की, जब वो आए थे तो हम जैसे लोग भी उनके साथ काफ़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि वो शायद आके पॉलिटिक्स को और यहाँ के एक जो एक एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है और वर्क कल्चर है, जैसा दफ्तरों में होता है, जैसे करप्शन वगैरह से रिलेटेड, तो उस चीज़ को वो कुछ हद तक या बहुत सारा चेंज लेके आएंगे और उसमें कुछ सुधार लेके आएंगे। लेकिन क्या हुआ, ओवर द ईयर्स हमने क्या देखा कि वो उनका जो पॉलिटिक्स था या वो जिस आइडियोलॉजी को लेके आए थे, तो वो बिल्कुल डाउनग्रेड होती गई और उनके विचार जो हैं पब्लिक के सेंटिमेंट्स के साथ मेल नहीं खाने लगे। शुरू में तो उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा किया कि जिससे हम पे ये इम्प्रेशन पड़ा कि ये कुछ करने वाले हैं नया, लेकिन ओवर द ईयर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, साल 2 साल 3 साल में पता लग गया कि नहीं, ये बंदे का ट्रैक जो है कोई डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने पहले तो जब ये आए थे 2011 में प्रोमिनेंस में आए अन्ना हजारे के साथ, जब उनका इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो है एक मूवमेंट शुरू हुआ, तो 2011 में जब अन्ना हजारे को लेके आए वो दिल्ली में, अब ये क्या रणनीति थी, क्या इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी उनको लाने का। एक्चुअली वो तो थे एक लोकल रीजन में, उनका महाराष्ट्र में ज़रूर उनका एक दबदबा था, लेकिन वो दिल्ली सेंटर स्टेज में एक कैपिटल में कैसे आए, कौन लेके आया, कैसे उनको फिर एक मीडिया अटेंशन मिली, ये सब आज तक हमें तो लगता है कि ये शायद उस वक्त की कांग्रेस गवर्नमेंट ये करप्शन के अगेंस्ट आए थे, लेकिन आए तो थे जरूर उस वक्त, लेकिन वो उनको इतनी जल्दी मीडिया अटेंशन कैसे मिली, ये तो आज तक एक रहस्य है। और क्या ये जो उनको मीडिया अटेंशन मिली अन्ना हजारे को, जो इमीडिएट फेम में आए, तो क्या उसका फायदा फिर केजरीवाल ने उठाया, क्योंकि वो ऑलरेडी एज ए सोशल वर्कर या उनकी कोई अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कुछ एनजीओ टाइप थी जो वर्क कर रही थी लोगों के वेलफेयर के लिए, ऐसा माना जाता है। तो कैसे उनके पास फंड्स कहाँ से आए, क्या है, बोल तो रहे हैं हमने क्राउड फंडिंग करी, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया भी होगा, डेफिनेटली किया होगा, लेकिन उनके पास फिर भी एज ए एनजीओ बाद में पता लगा कि काफ़ी कुछ पैसा बाहर से भी आया था। तो क्या ये सिर्फ केजरीवाल को एक प्रोमिनेंस में लाने के लिए कोई कुछ लोगों का षड्यंत्र था, पॉलिटिक्स में लाने के लिए कुछ लोगों का एक प्लानिंग थी, क्या था क्या नहीं था वो तो मुझे पता नहीं, वो तो अब आगे जाके पता लगेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तो एकदम उन्होंने अपना ट्रैक, अपनी आइडियोलॉजी चेंज की, तो उस कारण फिर लगा कि शायद इसके पीछे कोई कुछ इंटेंशन थे, इल इंटेंशंस थे, जिससे कि वो भारत में थोड़ा कुछ डिस्टेबलाइजेशन लाना चाहते थे। उस वक्त जो व्यवस्था है भारत की, क्या बोलते हैं, एक किस्म का जो सिस्टम है उसको डिसरप्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ के लोगों में एक किस्म का अमीर, बहुत सारे इन्होंने कहते हैं ना कि हथकंडे अपनाए, अमीर गरीब के बीच में
माइनॉरिटी मेजॉरिटी के बीच में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी, ठीक है ना। इन्होंने झुग्गी झोपड़ी वालों को सपोर्ट किया, फ्री वो दे के ये, और एक मिडिल क्लास को डिवाइड किया। तो कुछ मिडिल क्लास तो कहीं और चले गए, कुछ मिडिल क्लास उनके साथ चले गए। तो मतलब उन्होंने काफ़ी कुछ डिवीजन लाया सोसाइटी में। तो उस वजह से उन्होंने दिल्ली इलेक्शंस में काफ़ी बेनिफिट लिया डिवीजन करके। तो इस बार तो पता लगा कि लेडीज़ भी डिवाइडेड थी, जेंट्स कुछ और सोच रहे थे, लेडीज़ कुछ और सोच रहे थे। हर एक पार्टी में रहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने कुछ सोच समझ के ही इन्होंने जब शुरुआत की तो इसी चीज़ पे शुरुआत करी। इन्होंने इन्होंने ये भी नहीं कभी कहते हैं ना कि हिडन एजेंडा नहीं रखा। उन्होंने हमेशा बोला कि भाई मैं झुग्गी झोपड़ी में आया हूँ, इनके लिए काम करने आया हूँ और इनके लिए मैं फ्रीबीज वगैरह दे रहा हूँ, और मिडिल क्लास को। तो इसने एकदम डिवाइड कर दिया मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और अपने जो झुग्गी झोपड़ी के जो वासी थे, जो निवासी थे, उनको बिल्कुल डिवाइड कर दिया, एक डिसग्रंटल कर दिया, वो सील करने लगे टुवर्ड्स जो उस वक्त की रिजिम थी, या इवन बाद में जो बीजेपी जो आई उसके खिलाफ भी वो उसी लेवल पे उसी तरीके से सोचने लगे। बट लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है कि उनकी पॉलिटिक्स जो शुरुआत में शुरू हुई थी लोगों को लेके, जिसमें उनके साथ कुमार विश्वास थे, बहुत सारे, वो शाजिया इल्मी थी, और भी सारे काफ़ी लोग जुड़े थे उनको। वो एक राष्ट्र भाव के हिसाब से जुड़े हुए थे, वो राष्ट्र को ठीक करना चाहते थे। लेकिन ये जो ये अपने केजरीवाल साहब थे, ये इनके कुछ और ही इंटेंशन थे, ये पॉलिटिक्स में आना चाहते थे। मे बी वो भी आना चाहते थे, ऐसी बात नहीं, लेटर ऑन वो भी आ गए, लेकिन उनके कुछ और विचारधारा थी। वो आर्मी के अगेंस्ट, देखिए कुछ कुमार विश्वास ने खुद बोला कि मैं आर्मी के अगेंस्ट नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने छोड़ी। शाजिया इल्मी भी कुछ इसी सोच समझ, इसी विचार पे वो छोड़ के चली गई। और भी कई लोग चले गए, और कई लोग प्रोफेशंस छोड़ के आए थे, अपने प्रोफेशनल लाइफ छोड़ के आए थे, अच्छे खासे कमा रहे थे, तो आके उन्होंने अपने आप को इसके साथ जोड़ा। लेकिन तो उन्होंने क्या शुरुआत करी, उन्होंने अन्ना हजारे की मूवमेंट को लेके, अन्ना हजारे के साथ जुड़ के उनको बिट्रे किया। एक किस्म का यही लग रहा है कि बिट्रे किया, क्योंकि जब अन्ना हजारे ने जब उनको बोला कि भाई, साफ हुआ, अपने हर स्टेटमेंट में बोला है उन्होंने कि मैंने उसको इसके अगेंस्ट जाने के लिए, मतलब इसके अगेंस्ट ही राय दी थी कि आप पॉलिटिक्स में ना जाइए। और उन्होंने उनका साथ भी इसीलिए छोड़ा क्योंकि वो पॉलिटिक्स में जा रहे थे केजरीवाल, तो इसलिए उन्होंने उनका साथ छोड़ा। उन्होंने बोला इनको ऐसे मत कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल के कुछ और ही इंटेंशंस थे, वो कुछ और ही चाहते थे। वो चाहते थे कि किसी तरह से मैं उनके मन में कुछ ऐसे भाव थे, ऐसे गलत ख्याल थे कि भाई मैं इस पर कब्जा करके एक डिसरप्शन लाऊं, जो पीछे एक हो सकता है कि कुछ ताकतें हों पीछे जो उनको वो प्रमोट कर रही हों, और जो उनको इधर इस सिस्टम में डाल रही हूँ। तो लेकिन ये अच्छा हुआ कि इस बार दिल्ली के लोगों ने एक मैंडेट दिया उनके खिलाफ। इससे क्या हुआ कि अब जो केजरीवाल साहब हैं उनको भी एक सेटबैक आएगा, और मुझे लगता है कि अगर इस वक्त मौका भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या दिल्ली गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ जो है कुछ केसेस वगैरह निकाले, देखें कि ये उनके अगेंस्ट जो है एक इंक्वायरी बिठाएं, देखें कि ये बेसिकली इनके पास मंसूबा क्या था, बेसिकली कोर क्या था, उनके कोर इशू क्या था उनका आने का। वो तो बोल रहे हैं कि करप्शन के अगेंस्ट आए थे, मैं यहाँ का सिस्टम, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, कुछ और इशू था। इनके पीछे कौन सी ताकतें थी जिन्होंने इनको एक किस्म का प्लांट किया यहाँ के सिस्टम में, यहाँ के लोगों के दिलो दिमाग में। इवन जो पन्नू थे, जो अपना खालिस्तानी लीडर हैं, वो कह रहे थे हमें भी ये धोखा दे के चला गया, हमसे वादा करके गया था कि वो कुछ जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं उनको छोड़ के वो उनको छोड़ेगा। तो कहते पैसे भी ले गया उस कारण, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसने सबको ठगा, उसने इवन टेररिस्ट से लेके आम जनता को ठगा। तो ये कौन सी ताकतें थी जो इसके पीछे लगी हुई थी, जो इनको सिस्टम में डालना चाहती थी और जो डिवाइड करना चाहती थी सोसाइटी को,
लोगों सोसाइटी को ही नहीं डिवाइड करना चाहती थी, वो एक एंटी इंडिया एजेंडा भी था जहां तक हमें लगता है। जब आर्मी को चैलेंज करने लगे, जब वो यहाँ मोदी जी को चैलेंज करने लगे किसी भी फॉरेन पॉलिसी को लेके या कोई भी वो उनके डेवलपमेंट इश्यूज के लिए, तो मैं ये नहीं कहता हूँ आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन जब वो आप किसी फॉरेन पॉलिसी को लेके इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उनको आर्मी को लेके इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज, तो फिर कुछ और मंसूबे लगते हैं, फिर और कुछ दिमाग में आता है कि शायद इस बंदे की इंटेंशन कुछ होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि इसके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन हो, देखें ये किन कारणों से, कौन लेके आया, कहाँ से इतनी जल्दी प्रोमिनेंस में आया। अन्ना हजारे के कंधे पे तो चढ़ा, लेकिन कौन इसके पीछे था जिसने उसको सजेशन दिया था कि भाई आप अन्ना हजारे को ढाल लेके उनके आगे बढ़िए। तो और जितने भी ये जो इनके मनीष सिसोदिया या जितने भी लोग थे, इन पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं, क्या है इनका बैकग्राउंड, पीछे का क्या है, कम से कम 20-30 साल का इनका कंगालना चाहिए, इनका पूरा बैकग्राउंड। तो मेरी अपील रहेगी गवर्नमेंट के साथ, और मैं दिल्ली के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इसकी गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।